नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी LDC एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाले हैं, जैसे MTS, पोस्टमैन और PAS एग्ज़ाम की तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा और जो MCQ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें से एक भी पर्सन आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। अतः आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत के बदले आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब और आपका लाइक चाहिए। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पोस्ट ऑफिस गाइड के MCQ, यानी कि मोस्ट क्वेश्चन है। आपको अच्छी तरह इनको पढ़ना है, याद करना है और आप बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर नोट नहीं कर सकते तो। आज का हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। पंजीकृत समाचार पत्र का लाइसेंस कौन जारी करता है? लाइसेंस ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज इशूड बाई। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डीजी पोस्ट के द्वारा, यानी कि डाक महानिदेशक द्वारा। बी ऑप्शन है हेड ऑफ द सर्किल, यानी सर्किल प्रमुख द्वारा। सी ऑप्शन है SSP या SP, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस या सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस के द्वारा। डी ऑप्शन है PMG द्वारा। इन चारों में से आपको बताना है कि पंजीकृत समाचार पत्र का लाइसेंस कौन जारी करता है। तो पंजीकृत समाचार पत्र का लाइसेंस जारी करता है SSP या SP, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस या सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। 37 नंबर है हमारा। पंजीकरण समाचार पत्र नवीनीकरण शुल्क क्या है? यानी जो पंजीकृत समाचार पत्र है वो उसका लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए क्या शुल्क लगता है? ऑप्शन नंबर ए है 50 रुपीज़, बी ऑप्शन है 100 रुपीज़, सी ऑप्शन है 75 रुपीज़ और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पंजीकृत समाचार पत्र के नवीनीकरण पर क्या शुल्क लगता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिल्कुल निःशुल्क। यानी जो समाचार पत्र का पंजीकरण शुल्क है यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल निःशुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजीकृत समाचार पत्रिका के नवीनीकरण करने के लिए विलम्ब शुल्क क्या है? लेट फीस क्या है? यदि हम पंजीकृत समाचार पत्र को टाइम से नवीनीकृत नहीं कराते हैं उसकी तारीख समाप्त होने से पहले, तो उसका विलम्ब शुल्क लगता है नवीनीकरण करने के लिए। तो वो विलम्ब शुल्क क्या लगता है? ऑप्शन नंबर ए है 50 रुपीज़, बी ऑप्शन है 75 रुपीज़, सी ऑप्शन है 100 रुपीज़ और डी ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर है, यानी कि कितना लेट फीस लगता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है 50 रुपीज़, यानी कि पंजीकृत समाचार पत्रिका के नवीनीकरण करने के लिए जो विलम्ब राशि है वो 50 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण पार्सल कितने किलोग्राम तक का भेजा जा सकता है? जो अनरजिस्टर्ड पार्सल है वो कितने किलोग्राम तक भेजा जा सकता है? ए ऑप्शन है 4 kg, बी ऑप्शन 2 kg, सी ऑप्शन है 20 kg और डी ऑप्शन है 5 kg। तो आपको बताना है कि जो कितने किलोग्राम वजन तक का पार्सल अनरजिस्टर्ड भेजा जा सकता है, यानी कि साधारण तरीके से भेजा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है 4 kg, यानी 4 किलोग्राम तक का वजन का ही पार्सल साधारण भेजा जा सकता है। इसके ऊपर का वजन का पार्सल रजिस्टर्ड द्वारा भेजा जाएगा, यानी पंजीकृत करके ही भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाखा डाकघर में पार्सल बुक किया जा सकता है, यानी जो ब्रांच ऑफिस होते हैं उसमें पार्सल कितने किलोग्राम तक का बुक किया जा सकता है शाखा डाकघरों में? तो ऑप्शन नंबर ए है 4 kg, बी ऑप्शन है 2 kg, सी ऑप्शन 20 kg और डी ऑप्शन है 10 kg। तो आपको बताना है कि कितने किलोग्राम तक का वजन का पार्सल जो शाखा डाकघर में बुक किया जा सकता है। इसमें सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी 10 किलोग्राम तक के वजन का ही पार्सल शाखा डाकघर में बुक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप डाकघर में पार्सल बुक किया जा सकता है। पार्सल कैन बी बुक्ड एट सो इज, यानी कि उप डाकघर में जो उप डाकघर होते हैं उसमें कितने किलोग्राम तक का पार्सल बुक किया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 kg, यानी 20 किलोग्राम तक का वजन के जो पार्सल होते हैं वो उप डाकघर में बुक किए जा सकते हैं। आपको बताया था शाखा डाकघर में 10 किलोग्राम तक के पार्सल बुक कर सकते हैं और उप डाकघर होता है उसमें 20 किलोग्राम वजन तक के भी पार्सल बुक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्सल की अधिकतम लंबाई क्या होती है? जो पार्सल होता है उसकी मैक्सिमम लंबाई में बतानी है।
मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ पार्सल इज, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा लेंथ 1 मीटर एंड लेंथ एंड ग्रिथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई मिला के 1.80 मीटर, लेंथ 2 मीटर और लेंथ और चौड़ाई मिला के 1.90 मीटर। सी ऑप्शन है लेंथ 3 मीटर और लेंथ प्लस चौड़ाई मिला के 1.20 मीटर। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो अब पार्सल की अधिकतम लंबाई क्या होती है आपको ये बताना है। इसमें से सही आंसर ढूंढ के अच्छी तरह सोच समझ के सभी आंसर अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसमें सही आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी लंबाई होती है 1 मीटर और यदि लंबाई प्लस चौड़ाई यानी दोनों जोड़ें तो उसकी मैक्सिमम लंबाई होती है 1.80 मीटर यानी कि 1.80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शर्तों पर कोई मुआवजा देय नहीं होगा, यानी कि नो कंपनसेशन विल बी पेएबल इन केस, यानी इन शर्तों पर डाकर द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेशर की गलती या लापरवाही से हुई हानि या क्षति के लिए। मान लो प्रेषक है जो खुद की गलती है, प्रेस गलती है, वो लापरवाही से यदि किसी जो डाक भेजता है उसकी हानि हो जाती है, क्षति हो जाती है, तो उस स्थिति में कोई मुआवजा देने होगा। आर्टिकल का डाक द्वारा प्रेषण निषेध, यानी कि डाकघर द्वारा जिस आर्टिकल का प्रेषण निषेध है फिर भी उसे भेजा जा रहा है, तो इस प्रकार यदि उसमें कोई हानि हो जाती है या डाक खो जाती है तो उस स्थिति में कोई मुआवजा देय नहीं होगा। सी ऑप्शन है कोई तरल हो, नश्वर हो या नष्ट होने वाली डाक हो, असाधारण रूप से नाजुक प्रकृति के आर्टिकल हो जो लॉस हो सकती है, टूट सकती है, डैमेज हो सकती है, तो इस स्थिति में भी कोई मुआवजा देय नहीं होगा प्रेषक को। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो आपको ये तीनों आंसर सही लग रहे हैं, तो आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, यानी कि इन तीनों स्थिति में कोई डाक को मुआवजा देने होगा, तो हमारा आंसर सही होगा डी ऑल द अबव। किन मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है, इन विच केस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, यानी कि जो किन किन मामलों में हमें पंजीकरण अनिवार्य जरूरी है। एनी पार्सल एक्सीड 4 kg 4 किलोग्राम से अधिक का पार्सल, यदि कोई 4 किलोग्राम से अधिक का पार्सल हो तो क्या उसका पंजीकरण अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी है अपना एनी इंश्योर्ड आर्टिकल, यदि कोई बीमा करता आर्टिकल हो और डाक से भेज रहे हैं तो उसका भी पंजीकरण अनिवार्य है। सी ऑप्शन है एनी वीपी आर्टिकल, कोई वीपी आर्टिकल हम भेज रहे हैं उसका भी पंजीकरण अनिवार्य है। और डी ऑप्शन है ऑल द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है क्या कि इन सभी मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है। बिल्कुल सही आंसर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव, यानी कि जो सभी इन सभी मामलों में यानी 4 किलोग्राम से अधिक का पार्सल हो, कोई बीमा करता आर्टिकल हो या कोई अन्य वीपी आर्टिकल हो, तो इन सभी में हमें पंजीकरण अनिवार्य है, पंजीकरण द्वारा ही नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना करेंसी नोट और मूल्यवान आर्टिकल के मामले में बीमित आर्टिकल की सीमा, यानी कि यदि हम डाकघर से करेंसी नोट और मूल्यवान वस्तु भेज रहे हैं, कोई मूल्यवान वस्तु भेज रहे हैं, तो उनका बीमा कराने की सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अपना 1 लाख और 10,000 रुपये, यानी 1 लाख रुपये तक करेंसी नोट की बीमा कराया जा सकता है और 10,000 रुपये तक मूल्यवान आर्टिकल का बीमा कराया जा सकता है। बी ऑप्शन है 20,000 और 1 लाख रुपये तक। सी ऑप्शन है 10,000 और 50,000 तक। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर बताना आपको कि कौन सा आंसर सही है। इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि है 20,000 रुपये तक करेंसी नोट, यानी करेंसी नोट भेजते हैं तो 20,000 रुपये तक उनका बीमा किया जा सकता है। और यदि कोई वस्तु भेज रहे हैं, मूल्यवान वस्तु भेज रहे हैं, तो वस्तु के मामले में उस वस्तु का 1 लाख तक का बीमा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न आर्टिकल को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज़ द्वारा प्रेषित किया जा सकता है, यानी कि वे ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हम हवाई जहाज़ द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पार्सल। बी ऑप्शन है ऑल फर्स्ट क्लास मेल एंड मनी ऑर्डर्स, यानी कि जो सभी प्रथम श्रेणी के डाक होती है और मनी ऑर्डर होते हैं उनको। सी ऑप्शन है बुक पैकेट को। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, यानी उपरोक्त सभी को। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है जिसको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज़ द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। इसमें सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। यह है ऑल फर्स्ट क्लास मेल, यानी कि जो प्रथम श्रेणी के डाक होती है और जो मनी ऑर्डर होते हैं उन्हें हवाई जहाज़ द्वारा कोई बिना अतिरिक्त शुल्क के भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साकर डाकघर में बीमाकृत आर्टिकल बुक किया जा सकता है,
यानी जो ब्रांच ऑफिस होते हैं, शाखा डाकघर होते हैं, उसमें जो बीमा करता आर्टिकल है वो कितने रुपए तक किया जा सकता है, यानी कितने रुपए तक बुक किया जा सकता है। लिमिट टू ब्रांच ऑफिस टू बुकिंग ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल इज। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1 लाख रुपये तक, बी ऑप्शन है 20,000 रुपये तक, और सी ऑप्शन है 600 रुपये तक का, डी ऑप्शन है नो लिमिट यानी कोई सीमा नहीं। तो आपको बताना है कि जो शाखा डाकघर होते हैं उनमें कितने रुपए तक का जो बीमा करता आर्टिकल है उसको बुक किया जा सकता है। आप सभी को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसमें हमारा आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि है 600 रुपये। 600 रुपये तक के बीमा करता आर्टिकल को हम शाखा डाकघर में बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में बीमा अनिवार्य है जब आर्टिकल में शामिल हो। द फॉलोइंग केस इंश्योरेंस इज कंपलसरी व्हेन आर्टिकल कंटेन, यानी कि वे आर्टिकल जिनमें निम्न वस्तुएं शामिल हो और उनका बीमा अनिवार्य है। तो ये कौन सी वस्तुएं हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कोइन सिक्का, बी ऑप्शन है करेंसी मुद्राएं, सी ऑप्शन है ज्वेलरी आभूषण, और डी ऑप्शन है ऑल द अबव। यानी कि कोई आर्टिकल हम डाक से भेज रहे हैं और उसमें ये वस्तुएं हैं जैसे कोइन, करेंसी, ज्वेलरी, ये सभी वस्तुएं हैं, तो उसका बीमा अनिवार्य है। यानी कि बीमा होगा तभी ये वस्तुएं डाकघर द्वारा भेजी जा सकती है। इसलिए हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमाकृत आर्टिकल में पोस्टेज, पंजीकरण शुल्क, बीमा शुल्क पर जो सभी चार्जेस हैं उनकी पूरी अदायगी अनिवार्य है। द प्रीपेमेंट ऑफ ऑल चार्जेस ऑन इंश्योर्ड आर्टिकल नेमली पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस फीस इज कंपलसरी अबव स्टेटमेंट इज। यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई भी यदि बीमाकृत आर्टिकल है जिसको हम डाक से भेज रहे हैं तो उसका पोस्टेज, पंजीकरण शुल्क और जो बीमा शुल्क लग रहा है उन सभी चार्जेस की प्री पेमेंट होना ज़रूरी है। यानी कि पहले से पूरा पेमेंट होना ज़रूरी है, तभी हम उसको डाक द्वारा भेज सकते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है, आपको ये बताना है। जी हाँ, बिल्कुल ये उपरोक्त कथन सत्य है। कोई भी बीमाकृत आर्टिकल है यदि उसमें पोस्टेज, पंजीकरण शुल्क और जो भी शुल्क हैं वो उनकी पूरी अदायगी होगी तभी उनको डाक द्वारा भेजा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। वीपी आर्टिकल कितने रुपए तक की बुक की जा सकती है। वीपी आर्टिकल कैन बी बुकड अप टू, जो वीपी आर्टिकल होते हैं वो कितने रुपए तक की हम बुक कर सकते हैं या डाक द्वारा भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2,000 रुपये, बी ऑप्शन है 5,000 रुपये, सी ऑप्शन है 20,000 रुपये और डी ऑप्शन है नो लिमिट। तो आपको बताना है कि कितने रुपए तक हम वीपी आर्टिकल को डाक द्वारा भेज सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, यानी कि जो 5,000 रुपये तक वीपी आर्टिकल है वो 5,000 रुपये की राशि तक हम भेज सकते हैं, डाकघर द्वारा बुक करके हम भेज सकते हैं। और आज की इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। धन्यवाद।